चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को अब मुकम्मल तौर पर रेनोवेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग है उसको अब कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, यहाँ पर तमाम तर जो ऑफिसेज़ हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह तमाम तर ऑफिसेज़, पवेलियन, टीम्स के ड्रेसिंग रूम, वीआईपी एरियाज़, हर किस्म के डिग्नेटरीज़ की बैठने की जो जगह थी उनको अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेन बिल्डिंग के साइड पर यानी राइट और लेफ़्ट पर जो दो स्टैंड्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर रेनोवेट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो ख़ुद निगरानी कर रहे हैं रेनोवेशन के कामों की। आजकल पाकिस्तान में अगरचे ईद की छुट्टियां हैं लेकिन उसके बावजूद ये काम जो है वो जारी व सारी है। मोहसिन नकवी साहब ख़ुद हर दूसरे दिन जो है वो जाकर रेनोवेशन का काम देखते हैं और जो FWO पाकिस्तान का इदारा है जिसको तमाम तर रेनोवेशन के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस इदारे के जो लोग हैं उनसे मोहसिन नकवी मुलाकात करते हैं और तमाम तर जो ब्लूप्रिंट्स हैं कि किस तरह स्टेडियम में रेनोवेशन का काम मुकम्मल होना है, किस तरह स्टेडियम का जो नक्शा है उसको बेहतर किया जाएगा, सिटिंग कैपेसिटी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की बढ़ाई जाएगी। इन तमाम तर मामलात पर मोहसिन नकवी जो है वो ख़ुद गहरी नज़र रखे हुए हैं। वो हर दूसरे दिन आकर कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट करते हैं, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बहुत पुरुमीद है कि अगले कुछ महीनों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो तमाम तर रेनोवेशन के कामों में रुकावटें थीं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लूप्रिंट्स अप्रूव होना, उसके अलावा तमाम तर जिस तरह आपने देखा कि ड्रेसिंग रूम्स जो हैं उनके हालात को बेहतर करना है, उन ड्रेसिंग रूम्स का नया स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना और डिज़ाइन करना, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टाइम का चैलेंज था क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर जो है वो डिमोलिश करके तैयार करना, दिस इज़ द रेस अगेंस्ट टाइम। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस रेस अगेंस्ट द टाइम में मुकम्मल तौर पर अभी तक फॉर नाउ जो है वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो PCB की मेन बिल्डिंग है उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया, उसको भी डिमोलिश किया गया। यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेन्स जो हैं वो FWO पाकिस्तान में मोस्टली जो तरक्याती काम है जिस तरह मोटरवेज़, हाईवेज़ हो गई, ब्रिजेज़ हो गए, ये तमाम तर FWO का इदारा जो है वो इन तमाम तर चीज़ों में हेल्प करता है लोकल गवर्नमेंट्स की। इसके अलावा जो तमाम तर प्रोविंसेस हैं उनकी हेल्प की जाती है FWO के इदारे के तहत। तो FWO जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी आजकल जो डिमोलिश करने का काम है वो बेहतर अंदाज से सर अंजाम दे रहा है। बड़ी बड़ी जो क्रेन्स हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में आई हुई हैं। एक बड़ा अनयूजुअल साइट है क्रिकेट के मैदानों में, आप अक्सर ये नहीं देखते कि जो क्रेन्स हैं या जो बड़ी बड़ी मशीनरी है वो आती है। और PCB चेयरमैन को, जो करंट चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको दाद देनी होगी कि किस तरह वो ख़ुद स्पेशल इंटरेस्ट लेकर इन तमाम तरक्याती कामों को ना सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि वो ख़ुद भी ये चाहते हैं कि इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और पाकिस्तान के जो भी ग्राउंड्स हैं, जो भी वेन्यूज़ हैं, 3 वेन्यूज़ फाइनलाइज़ किए गए हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम और कराची का नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना। इन तमाम तर वेन्यूज़ को जल्द अज जल्द तैयार किया जाए और इन तमाम तर वेन्यूज़ पे जो रेनोवेशन के काम है मोहसिन नकवी साहब जो PCB के करंट चेयरमैन है वो ख़ुद उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेज़ हैं जिनकी मैंने पहले भी जिक्र किया, वो ऑफिसेज़ अब मेन बिल्डिंग से जो है वो शिफ्ट करके जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का मीडिया सेंटर है वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। इनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसके अलावा HR और सिक्योरिटी, बाकी तमाम तर जो ऑफिसेज़ हैं ये आपके सामने, ये ऑफिसेज़ अब मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिए गए थे। इसी वजह से इन ऑफिसेज़ की जो जगह है अब वो चेंज कर दी गई है। बहुत तेज़ी से जो डिमोलिश करने का काम है वो जारी है। ना सिर्फ मेन बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा बल्कि इसके साथ मौजूद जो 2 इंक्लोजर्स हैं उनको भी डिमोलिश किया जाएगा। अगर हम 3D मॉडल की बात करें कि किस तरह अब कज़ाफ़ी स्टेडियम दिख सकता है, तो ये आपके सामने 3D मॉडल पेश खिदमत है कि जो 2 इंक्लोजर्स हैं जिनमें फ़ज़ल महमूद इंक्लोजर और इमरान खान इंक्लोजर है, उनके दरमियान बनाई गई ये जो मेन बिल्डिंग होगी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का प्रपोज़ किया गया है कि किस तरह नीचे जो है वो मेन पवेलियन रखा जाएगा, ड्रेसिंग रूम रखा जाएगा जहाँ पर प्लेयर्स बैठ। उसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो मीडिया सेंटर बिल्डिंग है उसमें किसी किस्म की तब्दीली लाने का प्लान जो है वो नहीं है। तो अभी तक का प्रपोज आइडिया यही है कि 2 टियर किया जाएगा स्टैंड्स को कि ताकि लोगों को मैच देखने में आसानी हो। डबल टियर स्टैंड्स पर मुश्तमिल ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर होगा। यहाँ की जो स्क्रीन है उसको चेंज किया जाएगा और जो डिमोलिश करने का काम है वो फ़िलहाल जारी है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। मेन बिल्डिंग हो गई, इसके अलावा जो ड्रेसिंग रूम हो गया, तमाम तर चीज़ों को अब मुनहदम कर दिया गया है, तमाम तर चीज़ों
کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں آپ قذافی اسٹیڈیم لاہور کا ایک نیا روپ دیکھیں گے، جہاں پر ایک ڈیمولشڈ بلڈنگ ہوگی، پھر ایک 3D ماڈل پر 3D اسٹرکچر پر بنایا گیا پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم ہوگا، جہاں پر چیمپئنز ٹرافی 2025 کے میچز ہوسٹ کیے جائیں گے، اور موسٹ لائکلی انڈیا کی ٹیم بھی جو ہے وہ اپنے تمام تر میچز یہاں پر لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گی۔